Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। आज श्री रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है, डिसअपीयरेंस डे है। तो दिस इज द बेस्ट डे। हम लोग जो वैष्णव आचार्यों का डायरेक्ट हम लोग जो है आशीर्वाद ले सकते हैं बाय ग्लोरीफाइंग देम। तो विल ट्राई टू ग्लोरीफाई श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, क्योंकि वो भी एक महान वैष्णव आचार्य थे और काफी उन्होंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले वेद चल रहा था। वेद के बाद वेद की वजह से जो मांसाहार हो रहा था वो खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। सडनली फिर सब बंद कर दिया। बुद्ध के बाद में वो धीरे धीरे वापस से ऑल दैट वैदिक कल्चर लाने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य जी को भेजा गया था, जो साक्षात स्वयं शिव जी थे। और उसके बाद मतलब कि एकदम झटका नहीं दे सकते ना कि वेद है नहीं है, भगवान मानो मत मानो, तो पीपल विल गेट कंफ्यूज। तो इसके लिए धीरे धीरे पहले शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे लाया, एंड उसके बाद में शंकराचार्य जी का जो फिलोसफी था उसको वापस से कवर करने के लिए फिर आई थिंक रामानुजाचार्य वाज द फर्स्ट हु केम, एंड देन रेस्ट ऑफ द आचार्यस केम। तो उन्होंने जो था विशिष्ट अद्वैत, उनका जो था श्रीपाद शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद था और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैतवाद था। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी मतलब बचपन से ही बहुत ही एकदम डिवोशनल थे। ही वाज नॉट लाइक ऑर्डिनरी किड, जैसे दूसरे बच्चे मस्ती करते हैं, खेलना कूदना मस्ती करना। ही वाज नॉट, ही वाज वेरी डिवोशनल। बचपन से ही एकदम बहुत ही उनमें भक्ति था। एंड कोई भी देखते ही उनको बोलता था कि ये एकदम मतलब साधु जैसे हैं एकदम। और वो एक गुरुकुल में जाते थे जहाँ पे वो सीखने के लिए वो पूरा जो था वो अद्वैतवाद ही सिखाता था, विच इज इम्पर्सनलिज्म सिखा रहे थे। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था यादव प्रकाश, एंड ही वाज सुपर 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 इंटेलिजेंट, सुपर नॉलेजेबल पर्सन थे। मतलब जितने अद्वैत जो सिखाने वाले टीचर थे, उनके टीचरों के टीचर के टीचर थे वो एकदम, मतलब वो एक्सीलेंट एकदम मतलब। और ये उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। तो जब शंकराचार्य सॉरी श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत छोटे थे, आई थिंक नॉट रॉन्ग 7-8 years ऐसे कुछ थे, तब वो एक दिन यादव प्रकाश जी ने उनको अपने मतलब सोने का समय था, उनको बुलाया, मेरे पाँव का मसाज करो और ये भी तुम पढ़ते जाओ, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ करके। तो वो पाँव का मसाज करते करते वो सब जो वहाँ पे जो ग्रंथ था उसके जो सूत्र भी पढ़ रहे थे, और वो यादव प्रकाश जी उसका इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशंस देते जा रहे थे। तो एक श्लोक ऐसा आया उसमें कि भगवान की आंखें, वो श्लोक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट भगवान की आंखें कपिय साम ऐसा है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कपि यानी मंकी, कपिय सामने कम, ये जो मंकी का जो बटक्स होता है उसका जो कलर है वैसी भगवान की आंखें हैं। तो ये सुनते ही रामानुजाचार्य जी थे इतने
बड़े भक्त थे, ही स्टार्टेड क्राइंग, मतलब उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया, एंड इट वाज वेरी हॉट। तो अचानक यादव प्रकाश जी के पाँव में ऐसा गरम गरम पानी लगा, तो एकदम यार ये क्या पानी कहाँ से आ गया। तब देखा कि रामानुजाचार्य रो रहे हैं। तो पूछा ये क्या क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हैं। बोलते गुरु जी आप ये कैसा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। बोला ये गलत है, ऐसा नहीं है। और बोलते हैं कि जो कपि साम मीन्स जो क यानी ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठते हैं वो कमल के समान भगवान की आंखें हैं, वो कलर है। तो उनको एकदम वो भी एकदम लगा रे बढ़िया, क्या एकदम इंटरप्रिटेशन दिया। एंड लेकिन स्टिल ही वाज टीचर, तो इसमें ईगो था। ओके ओके ठीक है करके तो वो था। और फिर कभी कभी क्लास में भी जो थे यादव प्रकाश जी कुछ बोल देते थे, तो वो तुरंत जो छोटा सा जो रामानुजाचार्य जी थे वो करेक्ट कर देते हैं उनको। तो धीरे धीरे जो था यादव प्रकाश को ऐसा खतरा महसूस होने लगा कि ये लड़का जो है इस डेंजर फॉर मी। तो एक बार वो जो उपनिषद में प्रभुपाद जी कई बार इसको श्लोका को यूज करते हैं, सर्व खल्व इदम ब्रह्म। तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया कि ये सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्मांड है। तो तुरंत सब लोग वाह वाह करने लगे, सारे बच्चे। लेकिन रामानुजाचार्य एकदम चुपचाप बैठे थे। तो यादव प्रकाश जी ने पूछा, अरे रामानुज क्या हो गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। बोलता नहीं ये गलत है ये। बोलता इसका मतलब ऐसा नहीं है। बोलते जैसे एक फिश, एक जो मछली होती है वो भी पानी के अंदर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी हो गई, वो पानी में ही रहती है पूरी लाइफ टाइम। उसके मरने के बाद उसका बॉडी वहीं पे रहता है और वो सब जो है फिर उसे उस समुद्र में मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं, उसका अपना अलग अस्तित्व है। तो ब्रह्म जो है वो इस जगत में है, इसका मतलब ये नहीं पूरा व्याप्त है। इट डजंट मीन कि ये सब कुछ ब्रह्म हो गया। तो सारे बच्चे एकदम खुश हो गए फिर से। तो ये बोला कि अब बस इसका कुछ करना पड़ेगा। एंड जस्ट इमेजिन, मतलब छोटा से बच्चे को मतलब इतना खतरा महसूस होने, यू कैन सी कि अहंकार यानी ईगो जो है हाउ डेंजरस इट इज। बोला कि ये लड़के को मेरे को मरवाना पड़ेगा, एंड ही प्लान टू किल हिम। तो वो अपने कुछ जो खास डिसाइपल्स थे उनको बुलाया, बोला हम लोग पिकनिक प्लान करेंगे एक, और हम लोग वहां पे ले जाके इसको खत्म कर देंगे इस रामायण। तो ये हमारे लिए हेडेक हो जाएगा, क्योंकि ये समझ गया कि ये जो है ये सारा जो हमारा दुकान बंद कर देगा। तो समहाउ जो रामानुजाचार्य का एक कजिन ब्रदर था, उसका नाम था गोविंद था उसका नाम। तो वो सुन लेता है ये बात। वो मतलब वो भी बहुत रामानुजाचार्य को बहुत पसंद करता था। वो तुरंत गया उसके पास और बोला कि रामानुजाचार्य का, बोला कि ये जो यादव प्रकाश है ये उनको बहुत खतरा है तेरे से, और ये ऐसा सब प्लान बन रहा है, तो तुम किसी तरह बच के निकल जाना करके। तो ये लोग सब जाते हैं एंड समहाउ ही एस्केप्स, वहां से निकल जाते हैं और भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं वहां पे। तो वहां पे काफी मतलब बड़ा पास टाइम है। इसमें क्या होता है कि वो जंगल में खो जाते हैं, तो वहां पे एक हंटर, एक शिकारी और एक शिकारिन जो होती है उसकी वाइफ, वो आती है और उसका ध्यान रखती है। और वो पूछते हैं कि मुझे इस जगह पे जाना है, वो कहाँ पे। तो वो बोलते ये देखो ये सामने। तो वो जो जगह इतनी दूर थी वो एकदम मतलब एकदम पास में आ गई उसके। तो वो सोच रहा था। तो ये कहते हैं कि ये जो दोनों हंटर और जो जो उनकी वाइफ थी वो साक्षात भगवान और उनकी पत्नी ही थे, जो उनको उसका ध्यान रखने के लिए आए थे। तो ऐसे थे श्रीपाद रामानुजाचार्य की बचपन से ही मतलब जो थे भगवान खुद उनका ध्यान रख रहे थे। और जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम भी रामानुजाचार्य इसके लिए रखा गया, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने देख लिया, बोला कि ये लड़का पहले अनंत शेष था, फिर लक्ष्मण बना सेकंड, और फिर
तीसरे जो है ये बलराम बना है और ये कलयुग में अब इस रूप में आया है, तो इसलिए इसका नाम रामानुज यानी राम के अनुज है लक्ष्मण, तो ये होना चाहिए। तो ये जो साक्षात ये जो थे अनंत शेष का ही अवतार है और भगवान के ही आज्ञा से ये जो वापिस वैष्णविज्म जो था यानी वैष्णव जो तथ्य था फिलॉसफी था उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत प्रचुर मात्रा में उन्होंने प्रचार किया उन्होंने एंड वो इतना मतलब अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में मैंने सुना था, वो बोलते हैं कि इनके डिसाइपल्स ही इतने सारे थे, मतलब इतना प्रचार किया था उन्होंने कि उनके कम से कम 10,000 सन्यासी डिसाइपल थे उनके। वो बोल रहे थे अमोघ लीला प्रभु जी की सबसे कम डिसाइपल्स सन्यासी होते, जैसे आज भी हम लोग इस्कॉन में देखे हैं तो सबसे कम सन्यासी डिसाइपल होते हैं, फिर ब्रह्मचारी होते हैं और फिर गृहस्थ होते हैं। जस्ट इमेजिन जिनके सन्यासी डिसाइपल ही 10,000 है तो बाकी ब्रह्मचारी कितने होंगे और गृहस्थ कितने होंगे। तो ही हैड सो मेनी और इतना प्रचार किया, इट्स सो मच प्रीचिंग, so he was literary incarnation of अनंत शेष। और उनका एक बहुत अच्छा पास टाइम है कि एक बार उनसे जो उस टाइम पे मायावाद बहुत ही एकदम प्रबल था, तो 200 मायावादी सन्यासी उनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए आए। तो बोले यार 200 है तो मैं तुमसे एक एक करके नहीं, मैं सबके एक साथ में विवाद करूंगा। हैं? बोले एक साथ में हमारे साथ? बोला हाँ, सब एक साथ में आप मुझसे प्रश्न पूछना, मैं सबको एक साथ में जवाब दूंगा। और सब कंफ्यूज हो गए ये कैसे करेंगे करके। एंड लिटरली ही वाज मतलब एक पर्दे के पीछे चले गए और वो जो 200 लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे बराबर वो 200 लोगों को मतलब इंडिविजुअली उसको 200 को जो उनका प्रश्न का जवाब दे रहे थे। एंड व्हाई ही वाज एबल टू डू सो बिकॉज ही वाज अनंत शेष, उनके जो हुड्स हैं उनके जो सर हैं वो अनंत हैं, 200 तो कुछ भी नहीं, 200 इज नथिंग। तो हर सर से वो एक एक इंडिविजुअल सन्यासी को वो जो है उसके मायावादी सन्यासी को उत्तर दे रहे थे। तो ये उनका एक पास टाइम है उनका, और बहुत सारे पास टाइम है बट टाइम की कमी की वजह से आई एम जस्ट कीपिंग शॉर्ट। और किसी को इफ somebody wants to add maybe वैजी माता जी और जी पवन प्रभु you can add। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। Hare Krishna Prabhuji. Just you really covered everything. I really didn't want to miss the class, although it was outside. But आपने अच्छी तरह you've covered so many things about Ramanujacharya. The only thing is the Vishishtadvaitam. He strongly even back then was clearly able to establish the difference between the Jivatma and the Paramatma. Even as a child, I remember listening to all these lectures when I was growing up. His famous book is Sri Bhashyam. And I think it's all because the word Bhashyam is used, but just for his book, they've said Sri Bhashyam, and this is on the Brahma Sutras. And one of his famous disciples is Swami Desigar. So you mentioned so many sannyasis, and of that, the most famous I think is Swami Desigar, who has written something called the Etiraja Saptati on Ramanujacharya. Now another thing is it's believed that Sri Rangam is considered to be the Bhuloka Vaikundam. And it is believed that the body of Ramanujacharya is actually preserved here in Sri Rangam as per the dictates of Ranganatha Swami. Hare Krishna. Yeah, thank you Mataji.
When he said Shri Bhashyam, I remembered one more of his pastime. I'm just sharing that. Thank you, Mataji. तो ये जो श्री भाष्य है, एक्चुअली जब इसको लिखना था तो एक्चुअली ऑल द भाष्यस जिसने भी लिखा है इज बेस्ड ऑन वन ओरिजिनल बुक व्हिच इज कॉल्ड, आई forgot the name, Bodhayan Vritti, something like that. So everybody, and this was in one temple and this was guarded. ये जो था इसका रक्षा सारे मायावादी सन्यासी कर रहे थे और ये बुक छुपा के रखा था. तो श्रीपाद रामानुजाचार्य and one of his disciples, I forgot his name, I think it was Qureshi, don't remember his name, I don't know, something like that only. So and he was a big Shrutidhar. Once he hears, he will remember it for lifetime. हमेशा उसको याद रहेगा. So what happened कि they went somehow to the temple and they were trying to search but they couldn't get it. So they prayed, मतलब सरस्वती माता, मतलब प्लीज आप हमारी मदद करो, ये कहाँ पे रखा है. तो सरस्वती माता came into their dreams, उनके सपने में आए, बोला कि ये जो डेटी है मेरा, उसके जूड़े के नीचे उसका जो ब्रेड है, उसका जो बाल है, उसके नीचे इन्होंने छुपा के रखा है. तो इमीडिएटली जब ये लोग सुबह उठे तो उनको याद आ गया, तुरंत वो गए वहां पे, उन्होंने बुक वो चुरा लिया एंड दे स्टार्टेड रनिंग एंड फॉर कपल ऑफ डेज दे वर पासिंग, दे थॉट समहाउ हमको लेके जाना है और इसके ऊपर श्री भाष्य लिखना है हम लोगों को. So I think couple of days passed, but this मायावादी सन्यास ये जो थे जितने सभी जगह से इन्होंने कवर कर लिया था, कहीं से मतलब कोई रास्ता नहीं छोड़ा था. So I think within 3-4 days दे जो थे इनको पकड़ लिया और वो जो था बुक भी इनसे ले लिया और वापस चले गए. तो अब श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत ही उदास हो गए, अरे मैं अब श्री भाष्य कैसे लिखूंगा मैं. तब वो जो भक्त था, उनका जो डिसाइपल था कुरैशी, वो बोला गुरुजी डोंट वरी, बोला आप जब सोते थे ना रात को, तो मैं इसको रोज रात को मैं पढ़ता था इसको. तो आई हैव बाय हार्टेड द होल बुक, लेट्स गो, चलो मैं बोलता हूँ और आप इसके ऊपर आप अपना कमेंट्री लिखते रहो. सो दिस इज अ परफेक्ट सर्विस ऑफ अ डिसाइपल, बिकॉज विदाउट टेलिंग जो थे जो उनके जो शिष्य थे, he knew how to serve my guru, because he knew कि कभी ना कभी ये पकड़ेंगे 2-4 दिन में. So the disciple was so expert, he started by hearting already the book and he served his guru by doing that seva. And then when they came back, वापिस आए और पूरा उन्होंने जो था वो बुक जो था श्री भाष्य उनको जो ओरिजिनल बुक था वो उनको सुनाया और उन्होंने अपना कमेंट्री लिखा विच इज श्री भाष्य. तो जब माता जी ने श्री भाष्य बोला तो आई जस्ट रिमेम्बर दैट पास्ट टाइम, सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर दिस. सो दिस हाउ श्री भाष्य केम इनटू बीइंग. हरे कृष्णा. Prabhuji, Vishaka Mataji had shared a lot of information on Ramanujacharya today in our other group. I would be happy to share it, in our, Sadhu Sangha group. Can I do that? Please, Mataji, it will be so nice. Definitely, I'll share that, Prabhuji. Hare Krishna. There is one more nice pastime which I am remembering. एक और मेरे को बहुत अच्छा pastime याद आ रहा है उनका. एक बार जो थे ये यादव प्रकाश जो थे, he was like ना सारा जो पूरा मायावाद जो था all over India, he was like a head and he was, उनके जैसा कोई नहीं था. And he was also known for exorcism, जो भूत प्रेत निकालना होता है ना, he was also expert in that. उनके जैसा कोई नहीं कर सकता था. तो एक बार वो जहाँ पे रह रहे थे यादव प्रकाश, उस राज्य का जो राजकुमारी थी उसको एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था. एंड सभी लोगों ने कोशिश कर लिया बट nobody was able to remove that ब्रह्म राक्षस. तो फिर राजा ने बोला भाई यही एक एक्सपर्ट है, इसको बुलाओ अभी.
तो जैसे ही वो आया सामने, तो वो ब्रह्म राक्षस जो था, वो जो भी मंत्र बोलता था, यादव प्रकाश, ही ऑल्सो यूज्ड टू चैंट, मतलब जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम। बोलते तुम कैसे निकालते हो, मेरे को देखता हूँ। तो वो जो भी मंत्र बोलते थे, ये खुद भी वो मंत्र बोलता था। तो यादव प्रकाश ने पूरा अपना नॉलेज पूरा लगा दिया, लेकिन बोला बाप रे बाप, ये क्या चीज है ये, मतलब ऐसे तो जो है इसको तो पहले ही भाग जाना चाहिए था, बट स्टिल ही इज देयर, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल एंटिटी। तो वो ब्रह्म राक्षस बोला, यादव प्रकाश, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ और तुम्हारा जो शिष्य है रामानुजाचार्य, उसको भेजो। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बस उसका जो पाँव है अगर इसके राजकुमारी के सर पे लग जाता है, तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा इमीडिएटली, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, जस्ट गेट अवे फ्रॉम। तो यादव प्रकाश को तो इंसल्ट हो गया। अभी यादव प्रकाश अभी क्या बोले, तो कमरे के बाहर आया, ये बोला ये छोटा मोटा भूत है, मेरी जरूरत नहीं है, मेरा डिसाइपल है, मेरा एक छोटा शिष्य है, मेरा एक रामानुजाचार्य, वो खाली वो काम कर देगा। बोला मेरा जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, और वो ऐसा बड़ा ही मार के वहां से चला जाता है, और रामानुजाचार्य को बोलता है तुम जाओ वहां पे, और कुछ मंत्र बोलने का जरूरत नहीं है तुमको, खाली उसके राजकुमारी के सर पे पाँव रख देना। बोलते ठीक है, ओके। तो सारे लोग परेशान है, अरे यादव प्रकाश कितना ग्रेट है, उसका मतलब उसका भी जरूरत नहीं है, उसका एक छोटा सा शिष्य आके वो खाली ऐसा काम कर देगा। बोलता हाँ। तो जैसे ही रामानुजाचार्य आए, तो वो ब्रह्म राक्षस ने बोला पहले सबको बुलाओ करके। तो एवरीबडी गॉट, पूरा गांव, पूरा राज्य वहां पे जमा हो गया। तो जैसे ही वो आया ना, तो वो ब्रह्म राक्षस फिर से बोला, बोलता है ये यादव प्रकाश जो है, ये यूजलेस फेलो, ये किसी काम का नहीं। बोलता है ये जो है, मतलब इसका जो शिष्य है, ये रामानुजाचार्य, ये असली भगवान का भक्त है, और इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। इसके कितने सब मंत्र ट्राई कर लिया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, एंड जस्ट बिकॉज रामानुजाचार्य है, ये अपना पाँव अगर अपना राजकुमारी के सर पे रख देगा, तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। एंड हाउ विल यू कम टू नो, वहां पे सामने जो बड़ा पेड़ है एक, उसका एक बड़ा टहनी जो है, वन ब्रांच, बिग मोटा वाला ब्रांच है, वो टूट के नीचे गिर जाएगा। तो विल कम टू नो कि आई हैव लेफ्ट करके। तो फिर जो जैसे रामानुजाचार्य जो छोटे थे, उन्होंने जैसे उसके राजकुमारी के सर पे पाँव रखा, इमिडिएटली मतलब एकदम वो निकल गया, और राजकुमारी एकदम बेहोश होकर गिर गई। एंड शी ऐसी उठी जैसे बहुत टाइम से सो रही थी, उसको कुछ भी पता नहीं, एकदम ऐसा वो उठ के इधर उधर देखने लगी, और तभी सामने वाला जो पेड़ था, पेड़ में से बड़ा एकदम मोटा वाला टहनी वो टूट के गिर गया। देन रियलाइज्ड। तो यादव प्रकाश बोल रहा था मन ही मन में, बोला जाना था तो चुपचाप जाना था भाई, मेरा इंसल्ट करके क्यों गया। तो इवन दैट ब्रह्म राक्षस न्यू दैट जो रामानुजाचार्य है, इज ग्रेट डिवोटी, एंड इज अ सुपर पावरफुल बीइंग। तो ये और एक पास टाइम था श्रीपद रामानुजाचार्य का, एंड ऐसे बहुत सारे उनके पास टाइम्स हैं उनके। तो या श्रीपद रामानुजाचार्य की जय। श्री प्रभुपाद। Prabhuji, the most famous one is which you'd actually mentioned in class about Dhanurdas. That is also a pastime of Ramanujacharya. You can say that, Mataji. You can repeat that. Okay, I think there was this a person called Dhanurdas who was smitten by the beauty of his wife. In some places it says, smitten by the beauty of a prostitute. In some places, by his wife. He was walking on the road, but completely, could see that he could not take his eyes off his wife. He was catering to all her interests, holding an umbrella over her head and all that. So Ramanujacharya actually sees this, and then he tells him, if I show something more beautiful than your wife, would you actually get attracted to that and give all this up?
So Dhanudas, he says, okay, sure. And that night, actually, Ramanujacharya shows him the statue of Ranganatha, in Sri Rangam. So after seeing the beauty of Ranganatha, Dhanudas completely changes. And one version is actually both he and his wife become staunch devotees of Ranganatha and serve Ranganatha after that. That is that is how he shows Dhanurdas, how beautiful, Lord Ranganatha is in Sri Rangam. That's the pastime. And one more thing I wanted to share is Hyderabad may recently this statue of equality has been built, which is the statue of Ramanujacharya. And I believe the entire history and everything is actually there regarding Ramanujacharya. Hare Krishna. Yeah, that's a very nice. I think जब उसका उद्घाटन हुआ था, it was very wonderfully inaugurated. I like that very much, and I sincerely desire कि मतलब तो देखना चाहिए. मतलब it's very nice, very very tall statue of equality. तो अभी तक खाली हम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पढ़ता था, बट अभी इंडिया में दो ऐसे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सरदार वल्लभ पटेल, उनका है. स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी विच इज ह्यूज डेटी ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनका बड़ा विग्रह है उनका, वो जरूर देखना चाहिए हम लोग. एंड स्पेशली एट नाइट उनका जो लाइट के साथ में उनका जो पूरा इतना सुपर बना है, मतलब इट्स रियली वंडरफुल टू सी. तो थैंक यू फॉर दैट. एंड यू सेड एक और पास टाइम याद आ रहा है, आई कैनॉट स्टॉप माई सेल्फ. बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है. ये लास्ट हम लोग ले लेते हैं इसका. उनके एक बहुत अच्छे शिष्य थे, उनका नाम था आई थिंक देसी कल. माता जी, विजय माता जी, आई एम नॉट श्योर. का नाम था देसी कल. तो ही वॉज वेरी प्योर एंड उनको एक गांव में भेजा, बोला वहां पे उस गांव में जाओ और तुम प्रचार करो वहां पे. तो दे वर सो मच इतना मतलब इंद्रिय तृप्ति करने वाले थे कि वहां पे कोई भी मतलब उनका बात ही नहीं सुनता था उनका. तो एकदम हताश हो गए, परेशान हो गए, वापस आ गए. गुरु महाराज, एक गांव तो एकदम बड़ा बेकार है, इधर तो कोई मतलब भगवान का चर्चा सुनने को ही तैयार नहीं है. तो बोले एक काम करो, तुम आज वापस जाओ वहां पे रात को, और अपना जो है अपना चरण धो के जो जल है वो जो सब लोग जहाँ पे पानी पीते हैं कुएं में डाल दो. बोलते क्यों? बोला हाँ बस जाओ, मेरा आदेश है. बोला जाओ. तो वही करते हैं. बेसिकल जो है वो अपना पाँव धो के अपना उस कुएं में डाल देते हैं. और दूसरा दिन पूरा का पूरा गांव उनके पास आ जाता है. महाराज आप कुछ हमें भगवान के बारे में सुनाइए, महाराज आप कुछ भगवान के बारे में सुनाइए. तो बेसिकल जो है वो एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या. तब वो बोलते हैं कि तुम इतने शुद्ध भक्त हो कि तुम्हारा जो चरण का धूल है और तुम्हारा जो चरणामृत जो जल जो है वो पूरा कुआं ही अभी चरणामृत बन गया है. इट्स बिकम सोप. जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया ना कि भक्त चरण धूलि, भक्त का चरणों का जल और महाप्रसाद, ये तीन चीज भक्ति में एकदम बढ़ा देता है हम लोग. तो नाउ दैट होल वेल हैज बिकम फुल ऑफ योर धूल से और उसका. तो बिकॉज ऑफ दैट पावर हैज कम. सो जस्ट इमेजिन, मतलब जिनका डिसाइपल इतना पावरफुल है तो वो खुद कितने पावरफुल पर्सनालिटी होंगे. तो विद दिस आई विल स्टॉप. श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. या और किसी का कोई कमेंट है, कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो हम लोग क्विकली लेते हैं हम लोग. इफ नॉट वी विल स्टॉप हियर. जी पवन प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? है ना?
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। एक्चुअली रामानुजाचार्य जी के बारे में प्रभु जी दो ये 5 टाइम से स्मरण आ गए, तो प्रभु जी थोड़ा 5 मिनट और चलेगा क्या प्रभु जी? यस यस प्रभु। एक तो उनका जो ये प्रसिद्ध लीला वो ये है कि जैसे उनके जो उनके गुरु जो यमुनाचार्य जी थे, वे उनसे दीक्षा और शिक्षा लेना चाहते थे। फिर उनका तो बाद में वे अपना जो कार्य करके वे उन्होंने धराधाम को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अब उनके जो 5 प्रमुख शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, उनको बता के गए थे कि आपको रामानुजाचार्य को ये शिक्षा देनी है। तो उनसे रामानुजाचार्य जी ने शिक्षा ली। तो उनमें से एक जो उनके गुरु थे, उनके पास से उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र लिया। तो वो मंत्र लेने के टाइम पहले भी वे जब भी वे वो जो उनके आचार्य थे उनके घर पे गए, तो वो दरवाजे से बोल रहे थे कि मैं रामानुजाचार्य आया हूँ आपसे ये सीखने के लिए। तो उन्होंने उनका वो दरवाजा ही नहीं खोला। तो वैसा उन्होंने 16 बार वहां पे गए, लेकिन उन्होंने वो दरवाजा ही नहीं खोला। फिर जब भी वे वहां पे भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तो भगवान ने बताया कि आप अपनी जो पहचान है वो ऐसा मत बताइए कि आप रामानुजाचार्य करके हैं, आप हैं वो भगवान के दास है, ऐसा करके बताइए। तो ऐसा बताया तो उन्होंने तभी वो दरवाजा खोला और उनको वो अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का उन्होंने वो ये दीक्षित किया। और उनको ये बताया कि ये मंत्र बहुत गुह्य है और इसको आपको किसी को मतलब ऐसे ही ये देना नहीं है, क्योंकि ये मंत्र जो भी उच्चारण करेगा वो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो रामानुजाचार्य जी ने ये श्रवण किया और उन्होंने क्या किया, उसी समय वे वहां जो मंदिर था वो मंदिर की छत में जाके जोर जोर से ये मंत्र उच्चारण करने लग गए। तो और सभी लोगों को ये मंत्र उन्होंने प्रचार प्रसारित कर दिया। तो उनको उनके गुरु ने कहा कि आप अभी अगर आप दूसरों को भी ये बताएंगे तो आपको उसके वजह से उसका ये फल भुगतना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी ने वो नहीं विचार किया, लेकिन उन्होंने जब जैसे सभी पे ये करुणा करने के लिए उनको ये सबको अवसर दिया जो भगवान का धाम मिले। तो इसमें प्रभुपाद जी का एक बहुत ही अच्छा ये एक मुझे एक ग्रुप में आया था, वो मैं जस्ट रीड करता हूँ कि रामानुजाचार्य जी जो थे उन्होंने अपने गुरु की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया, लेकिन वो अपने गुरु की कृपा को और बढ़ाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने ये आज्ञा का उल्लंघन किया। और जो उनके गुरु थे उनका ये मिशन था कि वो जो पतित जीवात्मा है उनका उद्धार करने के लिए। तो रामानुजाचार्य जी ने ये जो मंत्र है वो इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि वो सभी का उद्धार कर सकता है। तो रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि वो अभी का अभी तुरंत ही क्यों ना सबको मिल जाए। और ये जो था वे अपने उनके गुरु की ही आज्ञा को और उनके गुरु की जो कृपा है वो सबको मिले, वही हेतु से उन्होंने ये कार्य किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो उन्होंने गुरु की आज्ञा की उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनकी ही कृपा को और दूसरों तक फैलाया। और ये जो है वो बहुत ही रेयरली होता है ऐसा कार्य। तो ये प्रभुपाद जी ने एक जो लेटर लिखा था सतस्वरूप महाराज जी को लॉस एंजलिस 14 नवंबर 1968 में। तो ये एक स्मरण आ गया। और एक जो एक क्विकली ये लीला ये स्मरण आ गई कि जैसे रामानुजाचार्य जी और भी शिष्यों के साथ एक कुंड सरोवर में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि रामानुजाचार्य जी जब भी वो अपना हाथ या वो ये धोते हैं तो उनके हाथ में जो वो महाप्रसाद लगा हुआ रहता है, तो वो मछली उसको खाती है और वो तुरंत ही उसका उद्धार होके वो वैकुंठ ऐसे वैकुंठ के जैसे वैकुंठवासी जैसे उनका स्वरूप परिवर्तित होता है और वो भगवान के धाम में जाते हैं। तो उनके जो भी शिष्य थे उनको अचरज होती है। वो लोग बताते हैं कि हम तो आप लोग का आपका जो गुरु महाराज उनके रामानुजाचार्य क्या है, रोज हम लोग आपका संग प्राप्त कर रहे हैं, आपसे हम लोग ये महाप्रसाद भी हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन हम लोग को तो ये अनुभव नहीं और ये मछलियों को तो तुरंत ही उनको ये हो गया। तो रामानुजाचार्य जी ने बताया कि उन्होंने जो शुद्ध भाव और जो ये निखालस इनोसेंट
मूड से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और पूरी श्रद्धा से एक्सेप्ट किया। ये भले ही उन्होंने मतलब उनके लिए अन्न समझ के एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने पूरा ये उनका हृदय पूरा शुद्ध था, इसके लिए उनको ये कृपा उनको प्राप्त हो गई। और जो भी उनके साथ शिष्य थे वो सब शिष्य मतलब उनको ये सीख मिली कि और भी मतलब जो गुरु के प्रति उनको और इतना डेडिकेशन और उनको इनोसेंट और प्योरिटी से उनको ये करना चाहिए। तो यही दो स्मरण आया था, इसके लिए शेयर किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। ये भी बहुत अच्छे पास टाइम है, दोनों भी काफी फेमस है। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, 10:15 हो रहे हैं। हम लोग खाली क्विकली प्रेयर्स ले लेते हैं हम लोग। सानिका माता जी, तुम्हें वाचताल प्रेयर्स? हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं करती हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। ऍडमिन ग्रुप मध्ये लेटेस्ट केले बघा। क्या बोलते प्रभु? आपल्या ते व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये लेटेस्ट फाईल आहे ती। हो मी घेतलं ते आता। Prayers at the lotus feet of Sri Radha